नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे महाभारत के उन योद्धाओं और प्रमुख लोगों के बारे में जिन्होंने कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में भाग तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी उनकी भूमिकाएं बेहद महत्वपूर्ण रही थीं। महाभारत का युद्ध, जिसे लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, एक ऐसा युद्ध था जिसमें लाखों योद्धाओं ने भाग लिया था। कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में अनेक वीरों ने अपनी वीरता दिखाई, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया। लेकिन इन व्यक्तियों की कहानियां भी रोचक और बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम आता है बर्बरीक का। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे और उनकी वीरता भी बहुत ही अनोखी थी। वे केवल 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकते थे। सोचिए, अगर बर्बरीक महाभारत में भाग लेते तो युद्ध का क्या परिणाम होता। इसी अद्वितीय शक्ति के कारण श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया था ताकि वे युद्ध में भाग न ले सकें। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया गया ताकि वह संपूर्ण युद्ध को देख सकें। दूसरा नाम है युयुत्सु का, जो दुर्योधन के ही भाई थे। वो केवल कौरव थे। वो ऐसे अकेले कौरव थे जिन्होंने युद्ध के समय पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया था। जरा सोचिए, युद्ध में अगर हथियार ना हो, रसद ना हो, तो वो युद्ध कैसे लड़ा या जीता जा सकता है। अगर समय पर रसद या हथियार युद्ध में ना पहुंचे तो युद्ध की कल्पना ही नहीं की जा सकती। युयुत्सु ने यही सबसे अहम भूमिका महाभारत के युद्ध में निभाई थी। उनको हथियार और रसद की आपूर्ति की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी मिली थी, जिससे कौरवों की सेना कमजोर हो गई। उनकी यह भूमिका युद्ध की दिशा बदलने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी क्रम में अगला नाम है उडुपी के राजा का, जिन्होंने युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, लेकिन महाभारत के युद्ध में सबसे जरूरी काम, जो शायद एक योद्धा से भी अधिक महत्वपूर्ण था। इस महायुद्ध में लाखों की संख्या में योद्धाओं और सैनिकों ने भाग लिया था, जिनके भोजन की जिम्मेदारी मिली थी उडुपी के राजा को। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंधन संभाला था। वे प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल न होते हुए भी पांडवों को एक महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे थे। इसके अलावा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का योगदान उल्लेखनीय है, क्योंकि अगर बलराम प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल होते तो महाभारत का परिणाम बिल्कुल अलग होता। बलराम ने पांडवों और कौरवों दोनों को समान माना और किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया ताकि वे युद्ध से दूर रह सकें। बलराम का यही निर्णय एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कभी कभी तटस्थ रहना भी एक बड़ा निर्णय हो सकता है। सबसे अंत में नाम आता है वासुदेव कृष्ण का, जो इस महायुद्ध में होते हुए भी नहीं थे। उन्होंने युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। सोचिए, अगर श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेते तो ये महायुद्ध कुछ ही पलों में समाप्त हो जाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने, लेकिन उनकी भूमिका केवल सारथी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने बौद्धिक और रणनीतिक कौशल से युद्ध को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। श्री कृष्ण ने कभी युद्ध में हथियार नहीं उठाए, ना ही उन्होंने किसी योद्धा का वध किया। फिर भी उनकी उपस्थिति और रणनीति ने पूरे युद्ध को सबसे अधिक प्रभावित किया। उनकी दिव्य दृष्टि और अद्वितीय मार्गदर्शन ने पांडवों को विजय की ओर अग्रसर किया था। उनके बिना यह युद्ध संभवतः एक अलग दिशा में जाता। श्री कृष्ण का सारथी रूप उनकी भूमिका को और भी विशेष अद्वितीय बनाता है। दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ ऐसे प्रमुख योद्धा और व्यक्ति जिन्होंने विभिन्न कारणों से महाभारत के युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उनकी भूमिकाएं और योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। माइथोलॉजी से जुड़े ऐसे ही रोचक किस्से जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। नमस्कार।